चौदह साल की इंशा मुश्ताक को इस बात का इल्म बिल्कुल नहीं था कि एक शाम उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। इस वाक़ये को आज करीबन 10 साल हो चुके हैं। क्या दिख रहा था उस वक्त? उस टाइम मतलब अंधेरा था, रात के 8-9 बज रहे थे था जिस टाइम मैं यहाँ पे खड़ी थी, लेकिन मुझे बाहर से गाड़ियाँ दिखी और फिर यहाँ से उस टाइम बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे, मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज़्यादा थे। फिर मैंने जब एक बार नज़र मारी तो मुझे लगा धुआं जैसा, मिर्ची जैसी। उसके बाद दूसरी बार नज़र मारी तो मुझे पैलेट्स आ गए, स्ट्रॉ पैलेट्स, मतलब मेरे फोर हेड पे मतलब आ गए। मुझे लगा शायद मुझे गोली लग गई। उसके बाद मैं यहीं पे गिर गई थी, फिर मेरी मामा ने मुझे उठाया। वहीं पे मेरी एक राइट आंख गिर गई, फोर हेड पूरा डैमेज हो गया था और 5 दांत वहीं पे गिर गए थे। साल 2010 इंडिया का ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर कई महीनों तक तशद्दुद की जद में रहा। उस वक्त की उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने हालात पर काबू पाने के लिए विफाकी हुकूमत से गैर मुहल्लिक हथियार की दरख्वास्त की थी। उसी साल पहली बार पेलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया। ये ऐसी बंदूकें हैं जिनसे निकलने वाले सैकड़ों छोटे मेटल के पेलेट्स फायर होते ही हर सिमत फैल जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने भी इन्हें मुजाहिरीन के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे खतरनाक हथियारों में शुमार किया है। 2018 में उस वक्त की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने रियासती असेंबली में कहा था कि 2016 में मिलिटेंट कमांडर बुरहान वानी की हलाकत के बाद फूटने वाले एहतिजाजों के दौरान 6000 से ज़्यादा अफराद पेलेट्स का निशाना बने। इनमें से कई अफराद एक या दोनों आंखों की बीनाई से महरूम हो गए। इंशा मुश्ताक इन्हीं सैकड़ों मुतासिर अफराद में से एक हैं। मुझे सजना ही नहीं करना बनता था। मतलब फोरहेड था ना, लगभग 7-5-6 मंथ तक पूरा डैमेज था ना, उसकी वजह से जो ऐसे लग रहा था मैं अल्लाह ताला से दूर ही हो जाऊं। अल्लाह ताला मुझे अपने पास से बुला दे, वही लगता था। मतलब तब मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी सारी। मैं बोलती थी मैं शायद मर ही जाऊंगी, मैं जिंदा ही नहीं बचूंगी। मैं रखती हूँ ये उस दूसरे कमरे में। इंशा पिछले चंद बरसों से श्रीनगर में किराए के इस मकान में रहकर अपनी तालीम मुकम्मल कर रही हैं। इस सुबह हम इंशा और उनकी वालिदा के साथ उनके गांव गए ताकि हम इंशा की जिंदगी में करीब से झांक कर ये समझ सके कि पेलेट से नाबीना होने के बाद ऐसे अफराद की जिंदगी किस तरह मुतासिर होती है। आपके गांव का क्या नाम है? सैडो। सैडो सैडो बोलते हैं। सैडो। कैसा दिखता है वो? अच्छा, मैं जंगल है बीच बीच में, ज़ियारत तो भी है वहाँ पर। कुछ ऐसा मिस करती हो ट्रैवलिंग को लेके जो बचपन में आती थी इधर? और आप बहुत क्या देखना मिस करती हूँ मैं। मतलब रोड्स कैसे होंगे, आज कैसा मार्केट होगा, उस टाइम कैसा था, तो ये सब मिस करती थी। मतलब ये रोजेस देखने अच्छे लगते थे, पार्क्स देखने अच्छे लगते थे, और ये ज़ियारत और ये पानी डल्स ऐसे। पिछले इन बरसों में इंशा ने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, मगर सबसे मुश्किल बात ये तस्लीम करना था कि अब वो कभी दोबारा नहीं देख सकेंगी।
पर उन्होंने हिम्मत कभी नहीं हारी। आ जाओ बैठो। मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखी। हमारा मकान है और उसके साथ साथ घर की काम भी कर रही हूँ, हर कोई काम मैं घर की कर रही हूँ, मतलब उनमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन पहले मुझे 1-2 साल मुझे लग गए लगभग, मतलब ये एक्सेप्ट करने में मुझे इसी के सहारे अब जीना है। ब्रेल सीखने के वक्त वो मैंने DPS में सीखा, श्रीनगर अतफाजन में। मतलब मैं जब वहाँ जाती थी, स्कूल गेट का एंटर जब करती थी, तो उस टाइम जब मैं अंदर जाती थी बस मेरा रोना स्टार्ट होता था। मैं बोलती ये क्या चीज़ है, मुझे कुछ समझ नहीं। फिर मैं फेंकती थी ये सब ब्रेल वगैरह। माई MOTHERS mother's name is AFROOZA अफरोज़ा अख्तर। और पायलट से पहले मेरे मतलब सपना था मैं डॉक्टर बन जाऊँ। मुझे साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उसके बाद मतलब मैं बन गई डॉक्टर। अब क्या सपने हैं? अब मुझे यही सपना है, मैं अपना मतलब खुद इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, दूसरों के लिए एक मिसाल, ताकि उससे इंसान एक मतलब स्पेशल एबल मोटिवेट हो, वो समझे कि जैसे इसने किया हम भी वैसे ही करेंगे। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मुझे फेवरेट कलर पिंक, मारून और ब्लू। वो मेरे पसंद बहुत ज़्यादा आते कलर्स। वैसे कपड़े भी मैं ज़्यादा लगाती हूँ। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। हाँ, आपने बोला बारिश होने वाली है। मैंने बोला बारिश बहुत तेज हो रही है, बादल भी फट रहे हैं। यहाँ से खतरा ही खतरा है। ऐसा कौन सा मौसम पसंद है? मुझे विंटर अच्छा लगता है और समर भी अच्छा, वहाँ मतलब उस टाइम मतलब फूल खिलते हैं, वो भी अच्छा लगता है। यहाँ पे बर्फ़ होती है बहुत ज़्यादा, शुक्रान है। पूरा वाइट दिखता था, पेड़ वाइट होते थे पूरे, मतलब मकानों की छत जो है वो पूरे वाइट होते थे सारे गाँव, मतलब यहाँ के। खुशी किस चीज़ से मिलती है? मुझे मतलब अजान से खुशी मिलती है, नमाज़ पढ़ने से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, और कुरान पढ़ने से बहुत ज़्यादा, अपने पेरेंट्स से बातें करने से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। जब बारिश होती है अच्छा लगता है, अल्लाह ताला की रहमत होती है, इससे खुशी मिलती है। सपनों में क्या देखती हो? मैं सपनों में अक्सर मतलब खुदा रहम करे शादियाँ देखती हूँ, और ऐसी सिक्योरिटी फोर्सेस देख रही हूँ। ऐसी कुछ अजीब से सपने आते हैं मुझे, और कभी गुब्बारे से सांप वाम दिखती हूँ। अपने वालिदैन की शक्ल याद है? नहीं, उतनी याद नहीं है, लिटिल बिट मामा की याद है थोड़ा सा, और बाबा की भी थोड़ा सा। बाबा मुझे पहले थोड़ा मोटे थे, मामा भी बहुत ज़्यादा थोड़ा खूबसूरत थी चेहरे से और मोटी थी अच्छी खासी, बट आज अगर मैं फील करती हूँ आज वो बहुत ज़्यादा पतली हो गई है। हाल ही में बॉलीवुड की एक फिल्म में भी पेलेट्स का जिक्र किया गया, जिसमें पेलेट गन्स को सिर्फ लिमिटेड डैमेज यानी महदूद नुकसान पहुंचाने वाला हथियार बताया है। उसमें ये दिखा रहा है कि कुछ पैलेट से उतना डैमेज नहीं होता है, लिमिटेड में होता है, बट पैलेट से ज़िंदगी तबाह हो जाती है। हमारा दर्द तो कोई नहीं फील कर सकता, हमारा दर्द सिर्फ अपने पेरेंट्स फील कर सकता है बस। और को मेरे
علاوہ بہت سارے یہاں پہ کشمیر میں بہت سارے بچے ہیں جن کے ماں باپ مطلب روتے ہیں، میرے ماں باپ بھی روتے ہیں، وہ کیا ہمارے پیرنٹس کے درد ہمارا درد سمجھے گا، اس لیے وہ مذاق اڑاتے ہیں. ایک لفظ ہے نا کاش، آپ کی زندگی میں کتنی اہمیت ہے اس کی، کیا سوچتی ہو آپ اس لفظ کے ساتھ؟ میں بولتی ہوں کہ کاش میں خود چلوں، خود پڑھوں، خود مطلب کسی کے سہارے نہ رہوں، اس سے رونا آتا. اپنے پیرنٹس کا چہرہ دیکھوں، یہ اس چیز سے مجھے بہت زیادہ رونا آتا. جب کوئی نہیں ہوتا، جب میں اکیلی ہوتی ہوں، میں بہت زیادہ روتی ہوں، بہت زیادہ مطلب برا فیل کرتی ہوں، بہت زیادہ. آپ کو پتہ ہے نا آپ بہت اسٹرانگ ہو. وہ تو مجھے پتہ ہے میں بہت اسٹرانگ ہوں، لیکن اتر اس آنکھوں نے، اس آنکھوں نے. 2016 میں شدید احتجاج کے بعد انڈیا نے پیلٹ گنز کے استعمال پر نظر ثانی کا کہا، لیکن ان کا استعمال جاری رہا. تبھی کشمیر ہائی کورٹ میں پیلٹس پر پابندی کی درخواست پر فورسز نے کہا کہ پیلٹ گنز بند کرنے سے مزید مہلک ہتھیار استعمال کرنے پڑیں گے، جس سے ہلاکتوں کا خدشہ بڑھ سکتا ہے. لیکن کشمیر میں پیلٹس کی وجہ سے صرف انشا نہیں اپنی بینائی نہیں کھوئی، بلکہ اس کا شکار ہونے والے کئی دوسرے لوگ بھی ہیں جن کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی، جیسے ہبا جان، وقار رفیق، حسینہ بیگم، سہیل احمد بدر، الفت حمید پرے، اعجاز احمد میر، خورشید احمد لون، جاوید احمد ملا، پروینہ بانو میر، امتیاز احمد صوفی، عمیر حمید گنائی، محمد رمضان خان، نثار احمد لون، جان محمد پرے، اقبال راتھر حمید، باسط اشرف میر.